नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ये बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यह वायरस काफी खतरनाक भी बताया जाता है। वायरस का नया वेरिएंट करीब 14 देशों में पहुंच चुका है। नए वेरिएंट को लेकर देश के साथ ही प्रदेश भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है ताकि कोरोना के बाकी वेरिएंट्स की तरह ही ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसे भी वो मात दे सके। रिपोर्ट देखिए, पूरी स्थिति को समझिए। कोरोना एक ऐसा बहुरूपिया वायरस है, जब लोग ये सोचते हैं कि अब कोरोना से छुटकारा मिल रहा है तो दूसरे रूप में फिर से कोरोना लोगों के लिए दहशत बनकर प्रकट हो जाता है। अब तक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही सबसे खतरनाक माना जाता था, लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है और ये है ओमिक्रॉन। बताया जाता है कि कोरोना के बाकी वेरिएंटों से ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में मिला था। देखते ही देखते ये स्ट्रेन 14 देशों में फैल गया। नए वेरिएंट से वैसे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को B.1.1.529 नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का वायरस जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में भी सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी की जा रही है और लगातार जांच जारी है। थाईलैंड ने अफ्रीका के 8 देशों से यात्रियों के आने पर पाबंदी लगा दी है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। एक नजर कोरोना के नए वेरिएंट पर डालते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में ओमिक्रॉन। कोरोना के नए वेरिएंट में 32 म्यूटेशन मिले। डेल्टा के मुकाबले अधिक है संक्रमण रफ्तार। नए वेरिएंट से बचाव में टीका भी बेअसर हो सकता है। नए वेरिएंट को देखते हुए टीके का बूस्टर डोज जरूरी। अब तक इन देशों में पहुंच चुका है कोरोना का नया वेरिएंट। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल, बांग्लादेश, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद भारत सरकार भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। हवाई अड्डे पर कोरोना जांच अनिवार्य। विदेश से लौटने पर 7 दिन का क्वारंटाइन। ज्यादा केस वाले इलाकों में कंटेनमेंट जैसी सख्ती। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरह से पालन। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस। एक तरफ केंद्र सरकार इसको लेकर राज्यों से सतर्कता बरतने की अपील कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर या वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरूरत पड़ी तो हरियाणा में भी सख्ती करते हुए नए नियम जारी किए जा सकते हैं। हरियाणा कोरोना की किसी भी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इस पर अभी सारे विश्व में रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे जानकारियां सामने आती जाएंगी, वैसे वैसे इसे लड़ने में और अधिक लाभ होगा। इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उपचार के लिए डेल्टा में या ओमिक्रॉन में या पहले बीटा आया, अंतर हो सकता है, लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। उसमें लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका पालन करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। गुरुग्राम में भी नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट को हराया जा सके। खास करके इंटरनेशनल टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म है, गुड़गांव एक मेडिकल हब है, ये जानते हुए यहाँ पर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और कोशिश ये की जाएगी कि
इन इंटरनेशनल पेशेंट्स या जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं टूरिज्म के लिए, इन सभी को आइसोलेट करके रखा जा सके ताकि पुराना एक्सपीरियंस कोई ऐसा जो भी रहा हो जिसमें स्प्रेड होने के चांसेस थे या रहते हैं वो ना हो। अभी तक कोई पेशेंट गुरुग्राम में दर्ज किया गया हो या कोई अभी तक कोई इंटरनेशनल इन रिस्क कंट्रीज से, जो 12 रिस्क कंट्रीज से हैं, अभी तक कोई केस ओमिक्रॉन से रिलेटेड दर्ज नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे कैसे? वहीं करनाल स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग को 80 ऐसे लोगों की लिस्ट मिली है जो विदेश से आए हैं, जिसमें 71 लोगों की पहचान हो चुकी है। उनके घर का पता मालूम चल गया है। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो कोरोना के नए वेरिएंट के हाई रिस्क वाले देश से आया है उसको आइसोलेट किया जाएगा ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। ये चलते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और करनाल स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। हम पहले भी एंटिसिपेटेड थर्ड वेव के लिए हमारी तैयारियां चल रही थी और उसी को हम और ज़्यादा अब स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने सभी के फील्ड के स्टाफ को भी हमने पूरी तरह अलर्ट किया है और गाइडलाइंस इशू की हैं। कल हमें लगभग 80 पैसेंजर्स की जो है बाहर की कंट्री से आए हैं उनकी एक लिस्ट शाम को अवेलेबल हुई है। आज सुबह से हमारी टीम्स जो है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो उनके एड्रेसेस या उनके फ़ोन नंबर्स हैं। लगभग 71 पैसेंजर्स को हमने ट्रेस कर लिया है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ के से आए हैं और जो पैसेंजर्स उन 12 कंट्रीज़ जो कि हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं उससे आए होंगे उनको स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रखा जाएगा और 8 डे पे उनकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी। उनके परिजन और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी भी ट्रेस करके प्रॉपर। कोरोना का नया वेरिएंट काफी खतरनाक है। अगर जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को हराया जा सके। इसके अलावा लोगों को कोरोना के नियमों की अनदेखी से बचना चाहिए ताकि जिस तरह से कोरोना के पहले और दूसरे लहर में नियमों का पालन कर कोरोना को मात दिया गया था, ठीक इसी तरह ओमिक्रॉन को भी हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नया वेरिएंट किस तरह से चुनौतियां लेकर आ सकता है और हमारी तैयारी कितनी है, इन तमाम सवालों पर बात करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड़गांव के सीएमओ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार केशव, थैंक यू। सर, जिस तरह से एक नया वेरिएंट है, नई चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती है अभी तक जिस तरह से इसके म्यूटेशन के केसेस सामने आए हैं। सवाल है सर, हमारी तैयारी कितनी है और कैसे हम इसे काबू करेंगे? देखिए केशव, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने भी कहा था, सर ने भी बताया, अभी इसकी वर्लुएंस कहूं या इसका स्प्रेड कहूं एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं है। WHO और विभिन्न कंट्री जो हैं बाकी लोग रिसर्च अभी चल रहा है, लेकिन मान के चलें कि कोविड का स्प्रेड कभी भी हो सकता है और थर्ड वेव की आशंका को हमेशा ध्यान में रखते हुए 28 तारीख को बल्कि 27 तारीख को भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे और जो अगले दिन ही हरियाणा सरकार ने उनको दिशा निर्देश को जारी किया था। मेन जो एम था इसमें यह था कि 12 वो कंट्रीज जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, अगर इनसे कोई इंटरनेशनल ट्रेवलर आता है, और खास करके गुड़गांव की इंपॉर्टेंस इसलिए बनती है क्योंकि नेक्स्ट टू एयरपोर्ट होने के अलावा यहाँ शायद हरियाणा में कहूं या देश में कहूं सबसे ज्यादा MNCs, BPO एटसेट्रा है और मेडिकल हब और मेडिकल टूरिज्म गुड़गांव में सबसे ज्यादा है जी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने कल ही सभी प्राइवेट जो यहाँ के 11 बड़े हॉस्पिटल हैं जिनमें मेडिकल टूरिज्म होता है उन सभी की हमने मीटिंग ली थी और यहाँ की जो 16 ICMR से अप्रूव्ड लैब है उन सभी को बुलाया था। उसका पर्पज यही था कि इन 12 कंट्रीज से अगर कोई हमारे पास ट्रैवलर या टूरिज्म का या मेडिकल टूरिज्म का पर्सन या आता है तो उसका पहले एयरपोर्ट पर टेस्ट कंपलसरी होगा जैसा कि आप जानते हैं, और 8th डे के बाद उसका टेस्ट दोबारा होता है
और 14 डेज जब तक उसको आपको आइसोलेशन में रख के उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। तो हमने सभी हॉस्पिटल्स को ये कहा कि ऐसे पेशेंट्स को अनटिल अनलेस कोई लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोसीजर ना करना पड़े आप उसको टेकअप ना करें, आप उसको क्वारंटाइन करें। इसके अलावा हमने बाकी सभी जो एमएनसीज हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई आता है तो उनको क्वारंटाइन या आइसोलेट करें, और जो अन्य इंटरनेशनल अगर मैं कहूं इन 12 कंट्रीज के अलावा आते हैं तो उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग 14 डेज के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा हमने ये सुनिश्चित किया है कि यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाए, और पॉजिटिव नहीं भी हैं तो जो भी ट्रेवलर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, जो भी लिस्ट हमें भारत सरकार या हरियाणा सरकार के माध्यम से एयरपोर्ट से आएगी, उनके 5% रैंडम हम जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल पीजीआईएमएस रोहतक भेजेंगे। और सभी हॉस्पिटल्स को और एमएनसीज को कहा गया है कि हफ्ते में 2 बार ऐसे ट्रेवलर्स की लिस्ट हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा हमने टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया है। हम पहले जो टेस्टिंग 3000 के आसपास कर रहे थे, हमने उसको ऑलरेडी रैंप अप करके 3500 के करीब किया है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट को और बढ़ाएं। जी सर, आपने सारी तैयारियां बताई हैं और ये कहते भी हैं कि आप प्लान फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। इन सबके बावजूद भी अगर हालात चुनौतीपूर्ण बनते हैं तो जिस तरह से हमारा मेडिकल एपरेटस है, पूरा मेडिकल स्ट्रक्चर है, हमने आप सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि कुछ संभालने में कुछ समय लग गया था, उसकी तैयारियां क्या कुछ है हमारी मेडिकल एपरेटस के लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो? केशव, बिल्कुल वो अनअवेयर हम कॉट हुए थे, अगर हम कहें जैसे क्रिकेट की भाषा में या आम भाषा में हम कहते हैं कि कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। बिल्कुल न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व रॉन्ग फुट पे बिल्कुल पकड़ा गया था उस टाइम। लेकिन इस बार हम तैयार है। हमने सभी जो ये मैंने आपको बताया जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनको हमने ऑक्सीजन के लिए पहले से इंडिपेंडेंट कर रखा, और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहे वो सरकारी भी हों जो 50 बेड से ज्यादा के हैं उनमें हमने या तो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं या पीएसए प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। और एक चीज संभवतः गुरुग्राम एक ऐसा था, केसेस हमारे पास भी अभी शायद डबल डिजिट में 10 या 12 के बीच में आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर वो भी कम रहे, पर हमने कभी भी कोविड के लिए सारे ऑर्डर्स विड्रॉ नहीं करे। हमने एक बार फिर मिनिमम परसेंटेज ऑफ बेड्स के कोविड के लिए वापस तैयारी करने के लिए इनको कह दिया है सभी प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग अपने सरकारी अस्पताल में। अगर जरूरत पड़ी हम विद इन 24 आवर्स एटलीस्ट 25% बेड्स को हम रिजर्व कर सकते हैं। और जैसा आपने देखा था पिछली बार, अगर जरूरत पड़ी तो हम न केवल गुड़गांव बल्कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा को कैटर करने के लिए तैयार है। हमारे पास 6000 के आसपास बेड्स अवेलेबल हैं, और ऑक्सीजन के लिए हमने इस बार पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन खाली हमारा इंतजाम करना काफी नहीं होगा, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा और आप भी कहते हैं और सभी लोग कहते हैं, पब्लिक आम जन इनको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि कोविड बिहेवियर और 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और सबसे जरूरी गुड़गांव मानता हूं कि 90% के करीब वैक्सीनेशन होगी, कंप्लीट वैक्सीनेशन। लेकिन जो लोग भी बच गए हैं न केवल गुड़गांव में बल्कि प्रदेश में और देश में, वो आगे आए और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगवाएं, उतना ही बचाव मुझे लगता है कि हो पाएगा। जी, वैक्सीनेशन को लेकर भी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये नया वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसे लेकर बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी, और चूंकि 32 म्यूटेशन है तो ऐसे में ये एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि इस बात की एश्योरिटी मिल जाए या गारंटी मिल जाए कि अगर आपने वैक्सीन ली है तो आप इन्फेक्शन आपको नहीं पहुंचेगा। कहां तक सच्चाई है सर इन बातों में? अब देखिए, एक चीज मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के लिए अभी जैसा बताया मंत्री जी ने भी कहा था, आपको याद हो अनिल विज सर ने भी कहा था कि अभी रिसर्च चल रही है, इट्स नॉट श्योरिटी। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन केशव देखिए, ना केवल ओमिक्रॉन, किसी भी वायरस म्यूटेशन से और किसी इससे पहले भी ब्रेक थ्रू के केसेस रिपोर्ट होते रहे। यस, ये जो एक डिबेट है बूस्टर डोज की या बच्चों की, जो ही भारत सरकार इस पर दिशा निर्देश देगी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि दिसंबर माह में ऐसे एटलीस्ट आदेश आ सकते हैं। बच्चों की तो गारंटीड आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का या जो कोमोर्बिड कंडीशन है उनके लिए बूस्टर डोज का प्रावधान अगर होता है, आईसीएमआर की या डब्ल्यूएचओ की कोई भी गाइडलाइन आती है, हम तैयार हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है सबसे, आप वैक्सीनेशन लगवाइए। इवन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी होता है तो हमारा जो एक्सपीरियंस ये कहता है ये आपको सीवियर नहीं होता, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम रहती है।
गुड़गांव जैसी एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी सर, हालांकि आप जिक्र कर चुके हैं इस बात का, लेकिन फिर भी कोविड बिहेवियर का जो आपने जिक्र किया, जो बात की, हम आमतौर पर देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके ही हों या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो या पब्लिक प्लेसेस हों, लोगों की जागरूकता जो है वो बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। बिल्कुल भी लोग यही सोचकर बैठे हैं कि कोविड जा चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ऐसे में इस तरह का ढीला ढाला रवैया ये चुनौतियों किस तरह से बढ़ा सकता है स्वास्थ्य विभाग की? बिल्कुल, अब ये चुनौतियां तो बरकरार हैं। से एक बार जैसा भी आपने देखा, शायद चंद मिनटों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शायद स्कूलों के लिए भी दोबारा से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। कल हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग ऑलरेडी निर्धारित की हुई है, जिसमें हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर एक बार दोबारा से प्रयास करेंगे कि गुरुग्राम के लोगों को दोबारा से एक बार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए या उसके लिए आईसी एक्टिविटीज या उनको मजबूर करें या चाहे चालान करके किसी ना किसी तरह से हमने इसका कोविड का संक्रमण रोकना है और लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ दिन के लिए और अपनाना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आने वाला 1 महीना या 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार इस क्राइसिस से हम टाइड ओवर हो जाते हैं तो संभवतः हम थर्ड वेव ना देख पाए। बिल्कुल, ये जो हर घर दस्तक वाला अभियान चल रहा है सर, वैक्सीनेशन का, ये कहां तक कारगर हो पा रहा है? इसको लेकर क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है? हर घर दस्तक अभियान एटलीस्ट मैं दूसरे जिलों के लिए तो अभी नहीं कह सकता, गुड़गांव में काफी कामयाब हुआ और आज की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और आज की रिपोर्ट के आने से पहले तक की अगर मैं बात कहूं तो मुझे जो अंदाजा है तकरीबन 1,40,000 हमने घर घर जाके वैक्सीनेशन प्रतिदिन के हिसाब से लगाई, तो मतलब तो अभी तक लगाई, तो प्रतिदिन के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार डोजेज हमने घर घर जाकर लगाई, तो बहुत कामयाब रहा और आज हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कोरोना, हमने शुरुआती दौर से ही देखा, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट था और जिस तरह की इंटेंसिटी थी वायरस की, वो सेकेंड वेव में थोड़ी ज्यादा दिखाई दी। थर्ड वेव को किस तरीके से आंका जा सकता है? क्या कुछ अभी से अजम्पशन लगाए जा सकते हैं उस चैलेंज को लेकर सर? केशव जी, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं है एटलीस्ट इंडिया में तो, और या हमारे पास, और अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी वायरस है तो न्यूमोनाइटिस एक प्रेजेंटेशन हमेशा रहेगी और कोविड के जो साइड इफेक्ट्स बाकी जो अगर मैं कहूं मोर्बिडिटी, अगर आपको शायद कोई साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किडनी डिजीज या कैंसर एटसेट्रा, तो आपके विभिन्न चीजों पे खास करके ब्लड कोगुलेशन एटसेट्रा पे भी फर्क पड़ सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तैयारी इसी तरह से की जाएगी कि बेसिकली ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही होता है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट साथ में सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। कोई नई डेवलपमेंट होगी तो वी विल टेक केयर, लेकिन शायद पहले से हम सावधानियां बरत पाएंगे और लोग भी साथ देंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ना ही इस बार हम ऐसे सिनारियों में फंसेंगे जहां मेडिसिन की कोई कमी होगी या कोई ऐसा ब्लैक फंगस या ऐसी कोई चीज साइड इफेक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि ना होने दें लोगों को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बारीकी से बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत धन्यवाद आपका। तो गुरुग्राम के सीएमओ हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सारी जानकारियां बताई कि किस तरह से कोरोना को लेकर नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं और इस नई चुनौती के लिए जो सबसे पहला नियम है वो ये कि बचाव ही बचाव है। अगर आप खुद को बचाव करेंगे, खुद के लिए बचाव करेंगे, तो आप अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने मोहल्ले का भी, अपने घर का भी और अपने जिले का भी बचाव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ही ढील दे दी, अगर आपकी ही जागरूकता कम हो गई, तो फिर तो ये चेन से फैलता है। आपके साथ आपका परिवार, परिवार के साथ आपका घर, घर के साथ पूरा मोहल्ला, और इस तरह से पूरा चेन स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, क्या कुछ चुनौतियां आती हैं, ये हम और आप बखूबी देख चुके हैं, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। तो शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर जो लापरवाहियां बरती जा रही है, एक बार समय आ गया है दोबारा से कमर कस लेने का और वही गंभीरता दिखाने का जिस गंभीरता के साथ हम 2 बार कोरोना को पस्त कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो चुनौतियां आई थी वो चुनौतियों के हिसाब से तैयारियां पूरी है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे मेडिकेशन हो, चाहे वैक्सीनेशन इंजेक्शन हो, सभी को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। पूरा मेडिकल अपैरेटस या कहें कि स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन इस बीच जरूरत है तो वो जागरूकता की, और जागरूकता हम में और आप में अगर होगी तो निश्चित तौर पर हम इस वाली लहर जो अभी अनुमानित ही बताई जा रही है, संभावित ही बताई जा रही है, अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि भी भारत में नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से 14 देशों में ये फैल चुका है और इसका स्वरूप बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, 32 तरह की म्यूटेशन करता है, 32 तरह के रूप धारण करता है। ऐसे में जो वैक्सीन आपके शरीर के अंदर है, बीमारी से, इस वायरस से लड़ने वाले जो एक तरीके से कहिए कि सिपाही आपके शरीर के अंदर है, वो सिपाही पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि 32 भेषों में से कौन सा वेश ऐसा है जो कि इस नए वाले वायरस का है। इसलिए सबसे बेहतर और सबसे जरूरी यही है कि आप अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।